प्रीवियस लेक्चर हम लोग जनरल प्रॉब्लम में कर रहे थे, आपको पैरेलल लिखना बता दिया था, यूनिट वेक्टर बता दिया था, वैसे एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब प्रोडक्ट पढ़ना है। लेकिन जितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और जहाँ तक जो लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो हमको पहले बोल रखा है कि हम नांदेड़ नहीं आएंगे, एक दो लोगों को छोड़ करके, वो ऑनलाइन के ही क्लास लिए हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर चीज़ें खुल रही हैं, सारे कोचिंग वाले कल से क्लासेस लेना चालू कर दिए हैं और यानी 5 तारीख से कुछ लोगों की क्लासेस चालू हो गई हैं। 100 लड़कों के 80 लड़कों के बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए अगर आपसे हो सके तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप नांदेड़ आ जाइए, यहाँ हॉस्टल भी अवेलेबल है, यहाँ मेस भी चालू हो गए हैं, जो भी चीज़ें कोचिंग भी चालू हो गई हैं, कुछ लोग चालू कर दिए हैं, हम भी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, आप भी आ जाइएगा। बाकी कुछ दिनों में और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो भी कुछ चीज़ों का, कुछ परमिशन का जो है, मतलब अभी ऑफिशियली परमिशन नहीं मिली है लेकिन वैसे परमिशन हो गई है, तो क्या कहते हैं, इसलिए लोग चालू कर दिए हैं, तो आप वो भी चालू कर देंगे। अगर आप लोग आ जाएंगे तो आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट है, आप वहाँ बैठे हैं, क्या डाउट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हम बोल रहे हैं, खाली आप सुन रहे हैं। जब बच्चा यहाँ क्लास में रहता है, मैं इतना बोलता रहता हूँ, भूखता रहता हूँ और उसके बाद बच्चों से पूछता रहता हूँ, तब तो बच्चे के समझ में आता, ऐसा लगता है कि आ ही नहीं रहा है। पलट के जब पूछता हूँ, बोलता हाँ सर आ गया समझ में। फिर जब हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा जवाब नहीं दे पाता, तो उसको बार बार हमको रटाना पड़ता है। कोई बच्चा कमज़ोर होता है, कोई बच्चा एवरेज होता है, तो हर एक के अकॉर्डिंग उसके लेवल के हिसाब से उसको उठाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही बोलूँगा कि आपके मम्मी पापा अगर आपको परमिशन दें, आपके मम्मी, तो आप आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी फ़िज़िक्स और अच्छी हो जाएगी, बजाय कि जो आप इतना दूर बैठ करके पूछें। बच्चे डाउट नहीं पूछ आप हमसे डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी नहीं भेजते कि आप भेज रहे हो। इसलिए जो है आप ये सारा काम जितना जल्दी हो सके आप आने की प्लानिंग करिए। ठीक, चलिए हम लोग चालू करते हैं आगे। वेक्टर का हम आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। प्रोडक्ट में हम आपको ये बताए थे कि देखिए, अभी बताया नहीं, शुरू करने चल रहे हैं। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया। अगर स्केलर और स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, स्केलर इंटू स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। और अगर स्केलर और वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर और वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये निकल के आता है मोमेंटम आता है। मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको लिखते भी हैं m इंटू वी, ये बराबर हो जाएगा p, यानी p बराबर ऐसे लिखा जाता है m इंटू वी। जो वेक्टर है उसके ऊपर एरो लगा हुआ है। ठीक, दूसरा नंबर पर दूसरा एग्जाम्पल, मास w बराबर m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू मास, ये वेट के बराबर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है वर्क इक्वल टू हो जाएगा F डॉट डी एस, फिर उसके बाद पावर इक्वल टू हो जाएगा F डॉट वी, ये F डॉट वी हो जाएगा। U इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस ये हो जाएगा, चाहे M डॉट भी लिखिए या P डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या U इक्वल टू माइनस M डॉट B, ये भी लिखते हैं। ये नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ से मैंने गड़बड़ कर दिया। ये डॉट प्रोडक्ट का आपको एग्जांपल दे दिया, ये हमको देना था, ये दो वेक्टर का दे दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये एग्जांपल है, P इक्वल टू M इंटू वी, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगा। W इक्वल टू हो जाएगा M इंटू जी, ठीक है, ये आ जाएगा मास, ये इतना। उसके बाद जो है M इक्वल टू होता है I इंटू एरिया। ठीक, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ये मोमेंटम कैसे क्वांटिटी है, ये मोमेंटम नहीं, ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आई इंटू एरिया, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिया। जब वेक्टर स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी, उसके एग्जाम्पल ये मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब जो है, अब अगर मान लिए तीसरा केस अगर ये आ जाएगा, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें,
अब देखिए यहाँ पर वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर और वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो अगर स्केलर आ सकता है, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर क्वांटिटी आ सकती है, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर आएगा, स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है। जब स्केलर आता है तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ये कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें अगर वेक्टर आएगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जो अभी मैं 2-4 एग्जाम्पल यहाँ गलती से इससे पीछे वाले में लिख दिया था। इसका एग्जाम्पल है, इससे वर्क है, वर्क, वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी एस, ये क्या चीज़ है, वर्क है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी एस। फिर उसके बाद पावर, पावर बराबर हो जाएगा पी इक्वल टू एफ डॉट वी, ये क्या है, पावर है। अगर आपको अपना लिखना हो तो वर्क लिख लीजिएगा, पावर लिख लीजिए पी को, ये आ जाएगा एफ डॉट वी। करंट लिखना होगा आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, जे करंट डेंसिटी है, डी एस एरिया है, यहाँ डी एस लेंथ है, पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पर चाहे इसको डी आर कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो, डी आर, ताकि इसमें डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना आए। यू इक्वल टू जैसे बताया था माइनस एम डॉट बी, ये पी डॉट ई या एम डॉट बी, यहाँ पर माइनस एम डॉट बी, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर निकल के आएगा तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें पहला जैसे टॉर्क है, इसको टॉर्क बोलते हैं, आर क्रॉस एफ होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये टॉर्क आ जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ये इतना निकल के आ जाएगा, वी आ जाएगा। तीसरा एफ इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा वी क्रॉस बी। चौथा एफ बराबर हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी आ जाएगा, एल क्रॉस बी, आई इक्वल टू एल क्रॉस बी, ये एफ आ जाएगा। या डी एल क्रॉस बी लिखते हैं, डी एल लगा दिए, डी एल लगा दिए थे, यहाँ डी एफ लिख दिया, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, डी एल क्रॉस बी। उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेल्टा बी लिखना हो, डेल्टा बी ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। ये सब क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो निकल के आती है ये क्रॉस प्रोडक्ट में निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये बता दिया कि जब वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है, एक वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। जब वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। जब स्केलर आएगा तो जब ये स्केलर आएगा तो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, एक एक करके। देखिए अब डॉट प्रोडक्ट देखिए, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर दो वेक्टर हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी इनको मल्टीप्लाई करने पर जो कुछ आएगा स्केलर, ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी, इधर वेक्टर नहीं आएगा। या इसको ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए है मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो बात बराबर ही है। ये कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी, अगर थीटा 0 हो जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा।
ठीक। दूसरे नंबर पे थीटा, ये अगर हमको कॉस थीटा निकालना हो, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी कभी आपको निकालना पड़े तो आप इससे निकालिएगा, वेक्टर ए डॉट बी अपान ए बी आ जाएगा। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी के बराबर ये इतना जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा ये आ गया। तीसरे नंबर पर थीटा, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए और यहाँ पर हो जाए 90 बोलेगा और बोलेगा टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, चाहे परपेंडिकुलर बोले, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल और नॉर्मल, चाहे दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हो या दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो या दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो या दो वेक्टर नॉर्मल हो, तीनों एक ही टर्म है। कुछ भी इसमें पूछेगा इसका मतलब थीटा 90, और थीटा अगर 90 हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 0 होता है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, चाहे ए डॉट बी निकालिए या बी डॉट ए निकालिए, दोनों बराबर ही आता है, दोनों ही ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर की प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई डॉट आई, इसका अलावा आई डॉट आई दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे हो जाएंगे, यानी आई जो भी एक्स एक्सिस पे रहेगा उसको आई से लिखा जाएगा। आई डॉट आई एक ही एक्सिस पे थीटा 0 हो जाएगा। आई और आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसका भी 1 इसका भी 1 इंटू कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक। तो ये आपको याद रखना है, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके बाद आई डॉट जे, अब आई डॉट जे दो वेक्टर हो गए, ए आई है ये जे है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 90 दोनों आई एक्स एक्सिस पे जे वाई एक्सिस पे, ये 90 ये कितना हो जाएगा 0, ये इतना निकल के आ जाए। तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई ये इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 निकल के आ जाएगा। अगर कोई वेक्टर 6 नंबर की प्रॉपर्टी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी दो वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। दो वेक्टर क्या है, ये पैरेलल है, यानी एक ही लाइन पर है, एक ही जो भी होगा वेक्टर ए है, दूसरा भी वेक्टर वही चीज़ है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल 0 हो जाएगा तो आगे ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर ए मान लेंगे, ए इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी जब भी कभी आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए पूछेगा तो ये अपना सेल्फ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। सेल्फ अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकालेंगे तो ये जो वेक्टर ए है उसी का सेल्फ का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है। अब उसके बाद जो है तो ये डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें ये इतना बता दिया। अब अगर मान लिए ये 5th है, ये 6, ये 7th, अगर थीटा 180 हो जाए तो ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर हो जाएगा ए बी इंटू कॉस 180, ये इतना आ जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा, माइनस ए इंटू बी, ये इतना निकल के आ गया। ये इसकी मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। अब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल वेक्टर की एक
प्रॉब्लम आती है नीट में, और इस साल भी एक प्रॉब्लम आई है जो कि क्रॉस पे आई है, इससे पहले डॉट पे आई थी। तो इस साल भी 2021 में 90% उम्मीद है कि डॉट प्रोडक्ट पे ही आएगी, डॉट पे, चाहे डायरेक्ट आए या इसको किसी चैप्टर से, जिस चैप्टर में इसका एप्लीकेशन होगा डॉट का, उससे लिंक करके दिया जाए, लेकिन देंगे आपको। लेकिन आपको दिए एक प्रॉब्लम वेक्टर की मिलेगी, यूनिट डायमेंशन से 3, इससे 1, 4 प्रॉब्लम। तो आप ये समझिए कि आपका ये इतना 16-17 नंबर का, 16-20 नंबर की प्रॉब्लम आपकी तैयार हो जाएगी। ये इतने मार्क्स तैयार हो जाएंगे अगर आपने ढंग से तैयार कर लिए तो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब मान लेते हैं एक प्रॉब्लम हमने लिया, वेक्टर ए बराबर दे रखा है i + 2j - k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है 2i + 3j कैप और -2k कैप, ठीक। फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक, नंबर 1। दूसरे नंबर पे दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना हो, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा निकालना हो। ए डॉट बी अगर निकालें, ए डॉट बी निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया, आपको क्या बताया, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे 1 आएगा, के डॉट के 1 आएगा, आई डॉट जे 0 आएगा, जे डॉट के 0 आएगा, के डॉट आई ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब आई डॉट जे यहाँ पर, ए डॉट बी यहाँ पर, ये ए डॉट बी यहाँ पर, अब हमको ए डॉट बी निकालना है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये 1 हो जाएगा, तो आई का कोफिशिएंट 2, इसका 1, 2 × 1 2 आ जाएगा, और आई डॉट आई 1 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, ये 6 आ जाएगा, जे डॉट जे ये 1 आ जाएगा, 6 × 1, -1 -2 ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और के डॉट के 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया, 6 2 8 2 10, ए डॉट भी कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है, कोई यूनिट तो होगी नहीं इसकी, ठीक है। अब हमको अगर दूसरे नंबर पे, ये तो पहला पार्ट हो गया, जब भी हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आई को मल्टीप्लाई करो, जे को मल्टीप्लाई करो, के को, बाकी आई जे के आई ये सब 0 होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमको निकालना है थीटा निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि ए डॉट बी बराबर ये होगा ए बी कॉस थीटा, ये इतना होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ये हो जाएगा ए इंटू बी, वेक्टर ए डॉट बी हमारे पास 10 आ चुका है, 10 आ चुका है यहाँ पर, वेक्टर ए डॉट बी ये निकाल दिया। अब हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए चाहिए, तो यहाँ देखिए इसके सामने निकाल दीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए या ए ये इक्वल टू मैग्नीट्यूड आई के को अंडर रूट ये हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर 1, जे कोफिशिएंट के स्क्वायर 4, ये 2 है 4, -1 के स्क्वायर +1 ये इतना, ये कितना आ जाएगा, √6 ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये इतना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 ये इतना आ जाएगा, 4 4 8 9 8 17 ये आ जाएगा 17 ये इतना आ गया, ठीक। अब हमको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए डॉट बी कितना निकल के आया 10, यहाँ पे 10 रख दो, अपॉन ए इंटू बी, ए कितना निकल के आया √6 और ये कितना निकल के आया √17। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये आ जाएगा 10 अपॉन √6 इंटू √17, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, 17 और 6 को अंडर रूट 102 हो जाएगा, अंडर रूट बस 17 6 या 17 छक्के 102, तो ये आ जाएगा 102। एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी, अगर आपको कभी ऐसे एंगल निकालना होगा या इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, ये एंगल निकालना हो, डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो डॉट प्रोडक्ट में आई जे के को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये आई जे को मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा ऐड कर लिए विथ साइन, आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब अगर देखिए, अब अगर मान लीजिए 2 वेक्टर दिया हो, जो कि इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, दो वेक्टर दे रखा है, एक नंबर मिसिंग दे रखा है, एक नंबर मिसिंग है, और ये कह रहा है यहाँ पर ये वेक्टर ए ये है
वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ये इतना दे रखा है। वेक्टर बी दे रखा है i कैप, ये नंबर कुछ नहीं पता है, प्लस j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस है ऐसे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। तो ए डॉट बी, ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट मान लेते हैं, इनका जीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये याद रखिए, आगे बहुत जगहों पर जरूरत पड़ेगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब यहाँ एक्स मान लो, इस जगह हम कितना मान लें, एक्स है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई को मल्टीप्लाई करते हैं, जे को मल्टीप्लाई करते हैं, के 2 × 1 2 आ जाएगा, 3 × x 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, -12, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, -12 और ये 2, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x -10 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0, 3x ये इक्वल टू आ जाएगा 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/3, ये इतना आ गया, x इक्वल टू 10/3, x बराबर 10/3 ये आ गया, x इक्वल टू 10/3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रॉब्लम के आने के चांसेस काफ़ी हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको पूछी जाएगी, चाहे ऐसे डायरेक्ट, मतलब ये एक तरीके से हो गया, वेक्टर का डायरेक्ट हो गया, और इसको और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कोई किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से फेंक दिया गया, ठीक है, किसी एंगल पर, बोले कितने देर बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब कितने देर बाद परपेंडिकुलर होगी वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, यानी टी टाइम बाद वो वेलोसिटी निकाल लो और इनिशियल वेलोसिटी, दोनों डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर दो, तो जो टाइम टी अननोन लिए रहेंगे वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका फिजिक्स में जो हम प्रॉब्लम्स करते हैं वो प्रॉब्लम देखें। देखिए, अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लिया दो वेक्टर हैं, अ बॉडी, अ फोर्स F दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड बॉडी displaces from position R1 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप टू पोजीशन R2 बराबर 3i कैप, नहीं यार 3, ये हाँ ले लीजिए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5k कैप, ठीक है। इतना डिस्प्लेस कर देता है। फाइंड वर्क डन बाय बॉडी, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स के थ्रू वर्क कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दो बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस किया जाता है।
एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस किए जाते हैं, R1 से R2 तक फोर्स लगा करके। वर्क डन बाई फोर्स निकालना है, तब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, पहले आप फार्मूला देखिए। वर्क डन का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा W इक्वल टू आ जाएगा F डॉट, ये आ जाएगा DR, ये इतना आ जाएगा F डॉट DR। F हमको दे रखा है, F कितना दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, और R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, R1 कितना दे रखा है, R1 इक्वल टू दे रखा है R1 बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ये इतना दे रखा है। अब अगर इनको हम ये निकालते हैं, dr निकालते हैं, तो dr बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको ये dr चाहिए ना, dr इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1, ये इतना आ जाएगा R2 माइनस R1 माइनस, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3i माइनस 2i, i कैप बचेगा माइनस 2j प्लस j, ये हो जाएगा माइनस j कैप बचेगा प्लस 3k माइनस, और ये हो जाएगा 3k, तो माइनस प्लस 2k कैप, ये इतना बच जाएगा। dr आ गया, dr W इक्वल टू हो जाएगा F डॉट dr, ये इतना आ गया। F की वैल्यू दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इतना दे रखा है। ठीक, dr इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ कितना निकल के आया, dr बराबर जो है dr है i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस जे प्लस 2k कैप, ये इतना है। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 4j माइनस 4, ये इतना आ जाएगा माइनस 1 जूल, ये इतना वर्क डन आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो कैलकुलेशन चेक करते रहिए, हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान नहीं आता है, यहाँ हम जो है आपके सामने अकेले बक कर रहे हैं। क्लास होती है तो वहाँ बच्चा बैठा रहता है, वो बोल भी देता है कि देखिए सर यहाँ गलती हो रही है, ऐसा नहीं है, प्लस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, ये ऐड करने में, सब मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है, वो गलती हमसे हो सकती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेथड पूरा वही रहेगा, मेथड गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर मेथड गलत हो जाएगा फिर तो बेकार है, तो इसलिए मेथड आपको सही रहेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप चेक करते रहिएगा। जैसे एक आध दो जगह हो चुकी है बेसिक, उसमें जो है बोल हम कुछ रहे हैं, लिख कुछ दिए जो है, ठीक, बोल सही रहे हैं, लिख गलत दिए। ठीक, तो ये ऐसा हो जाता है कभी कभी, एक आध लेक्चर में है। तो ये आ गया, वर्क निकल के आ गया -1 जूल। इस तरीके से ये फिजिक्स की प्रॉब्लम आ जाएंगी, इस तरह के इनको करेंगे। इसी प्रॉब्लम को जो है दूसरे तरीके से भी ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। मान लीजिए फोर्स अगर हमको दे रखा हो, फोर्स गिवन हो, देखिए अगर मान लो फोर्स दिया हो और फोर्स F इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, इतना न्यूटन लिखा होगा। एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी displaces from यहाँ दिए रहे, फ्रॉम पॉइंट ए की वैल्यू दे रखा है 2, 0, 4 तो माइनस ये हो जाएगा 2, 3, 1, 2, ठीक, इतना मीटर, इस फॉर्म में दिया। फाइंड वर्क डन बाई फोर्स है वही चीज़, मैंने इसलिए बता दिया, बहुत सारे बच्चों के दिमाग नहीं काम करता। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स। तो फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये फोर्स दिया हुआ है। वर्क डन हमको निकालना है, वर्क डन बराबर क्या हो गया, F डॉट dr, यहाँ dr दे रखा नहीं है, यहाँ R2 लिखे आप,
R2 दे रखा है, डिस्प्लेस कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट बी देखिए ऐसे दे रखा है, आपकी आई जे के फॉर्म में नहीं रखा है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रखा है। इसका मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट। इसको आई के साथ, इसको जे के साथ, के साथ ये हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप R1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप। अब यहाँ पे इसको प्लस 0j कैप प्लस ये हो जाएगा 4k कैप, ये इतना आ जाएगा 4k कैप, ये आ जाएगा। dr निकालना हो, dr अगर निकालें तो हो जाएगा R2 माइनस R1, ये इतना आ जाएगा। अब माइनस कर देंगे, माइनस ये 3i माइनस 2i, i कैप आ जाएगा प्लस j कैप आ जाएगा 2k माइनस k माइनस 2k कैप, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये dr आ गया। dr इतना आ गया। अब आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट dr होता है, F डॉट dr होता है। तो F कितना दे रखा है, F दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक, dr कितना है, i प्लस j कैप, i प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये। अब इसको आप देखिए, i को मल्टीप्लाई करो, यहाँ i का कोफिशिएंट 1, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ j कोफिशिएंट 2, यहाँ j कोफिशिएंट 1 प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ k कोफिशिएंट माइनस 3, यहाँ k कोफिशिएंट माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये इतना, ये 6 2 8, ये 13 जूल, ये इतना आ जाएगा SI यूनिट में। SI यूनिट में कितना आ जाएगा, 13 जूल के बराबर आ जाएगा, ये इतना ऐसे निकल के आ गया। ये आपको डॉट प्रोडक्ट। ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, पावर होता है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। A force act on a force F इक्वल टू यहाँ पे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप, इतना न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी by an engine ठीक है, and body starts moving velocity equal to 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, इतना मीटर पर सेकेंड। find power developed by an engine फाइंड पावर डेवलप्ड बाय एन इंजन। इंजन से कितना, इंजन के थ्रू कितना पावर डेवलप हो रहा है ये बताना है। तो हमको एफ दे रखा है, एफ कितना दे रखा है 2i कैप, ये होता है डायरेक्ट। देखिए पावर बराबर ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी वेक्टर, एफ डॉट वेक्टर वी, एफ कितना दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, ये इतना है। वेलोसिटी कितना दे रखा है, वेलोसिटी है 3i कैप, ठीक है, प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये इतना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1 माइनस इंटू 1, ये माइनस 1 आ जाएगा, 6 माइनस 2, ये माइनस 12 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 13 में 6 निकल गया, ये हो जाएगा माइनस 7, ये इतना, ये हो जाएगा जो भी यूनिट आ जाएगा वाट जूल पर सेकंड, जो यूनिट आ जाएगा। ये आ गया, पावर आ गया। पावर के बाद इसी तरीके से हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, ये इक्वल टू पी डॉट ई वेक्टर दिया हो डाइपोल मोमेंट का, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हो,
अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो यू इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। अब ये मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में ये इतनी चीज़ें बता दी है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर निकालना हो तो इस तरीके से ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब अगर हमको देखिए ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम भी मैंने आपको करा दिया। और डॉट प्रोडक्ट पे क्या है, अब डॉट प्रोडक्ट पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब डॉट प्रोडक्ट में हमको निकालना हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अगर हमको कंपोनेंट निकालना हो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग उसका कंपोनेंट निकालना हो। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, एक है सिर्फ कंपोनेंट निकालना हो। कंपोनेंट जब भी निकाला जाएगा तो ये डायरेक्शन के साथ दिया जाएगा। जैसे एक वेक्टर है, वेक्टर ए को वेक्टर बी के लॉन्ग निकालना है, तो कल मैंने आपको एक चीज़ समझाया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कि अगर आपको कोई भी वेक्टर, जैसे अगर एक्स एक्सिस पे मान लो 3 यूनिट है, आपको एक्स एक्सिस के एलॉन्ग लिखना है। जैसे वो कह रहा है एलॉन्ग बी लिखना है ना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एलॉन्ग बी लिखना है। यहाँ कह रहा है अगर आपको 3 यूनिट को एलॉन्ग एक्स लिखना है, एक्स एक्सिस एलॉन्ग, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 ये मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, और x के अलॉन्ग लिखना है, x का यूनिट वेक्टर, इसके अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर मतलब ये बता रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग है और इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 है। और यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, कोई वेक्टर अगर a है, कोई वेक्टर अगर a है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, n कैप इक्वल हो जाएगा वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, ये यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। तो कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग वेक्टर b, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग वेक्टर बी। अब जैसे देखिए हमको ये हम ले लेते हैं, यहाँ पर इधर में वेक्टर बी ले रहे हैं। ठीक, वेक्टर बी इस साइड है हमारा, बी इधर है, और ये वेक्टर ए है, ये थीटा एंगल पे है। वेक्टर ए को हमको रिजॉल्व करना है, ये वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है। तो अगर वेक्टर ए को हम रिजॉल्व करेंगे तो अब इसका इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालना है, बी के अलॉन्ग निकालना है, बी इधर है। ये कह रहा है वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट वेक्टर के लॉन्ग निकले। जैसे आपको रेजोल्यूशन बताया था, जिस तरीके से आपको रेजोल्यूशन बताया था उसी तरीके से है। अगर इसको हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर ए को, तो इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग लाना है, यानी इसको हमने बी ले लिया। अभी फिलहाल ये एक्स नहीं है, ये बी है, तो इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग लाएंगे तो कितना आएगा, सीधी बात है। देखिए ए कॉस थीटा, आपको यही बताया है, जिस एक्सेस से एंगल होगा उधर कॉस जाएगा, उसके परपेंडिकुलर से इसका एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग आएगा, इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा जाएगा। तो देखिए कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एलॉन्ग वेक्टर बी। तो ये कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, यही है। एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि पहले आपको रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से सिखाया हूँ। मैंने आपको बताया था अगर थीटा एंगल पर होगा कोई भी वेक्टर, इसको रिजॉल्व करेंगे तो जिस एक्सिस से थीटा होगा उस तरफ कॉस जाएगा, हमने कॉस ले लिया, ए कॉस थीटा। इस एक्सिस के लॉन्ग बताना था, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया ए कॉस थीटा। हम इसको क्या काम करें, अगर देखिए इसमें बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, ये ऐसे कर सकते हैं, बी हमने ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दिया, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब ए बी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी अपन बी। ये क्या आ गया, कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ये ए कॉस थीटा को ही मैंने ऐसे लिखा है, ए कॉस थीटा देखिए ऐसे लिखा है, बी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ए बी कॉस थीटा हो गया। तो ए बी कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाता है, नीचे बी आया, नीचे सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड, ये कंपोनेंट आ गया, वेक्टर ए का कंपोनेंट एलॉन्ग, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एलॉन्ग बी आ गया। अब हमको अगर इसके बी के एलॉन्ग लिखना हो, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया ये 3 आ गया, ये मैग्नीट्यूड है। एक्स के एलॉन्ग लिखना है तो क्या लिखा आपने, 3 इंटू आई कैप, यूनिट वेक्टर लिखा, 3 इंटू आई कैप, इसको लिख दिया।
तो अब देखिए, अब हमें इसके अलॉन्ग लिखना है, 3i कैप लिखा था ना, 3 मैग्नीट्यूड था, यहाँ मैग्नीट्यूड आए a डॉट बी अपॉन बी, इसको x एक्सेस के लॉन्ग लिखना है, x एक्सेस के लॉन्ग, तो i कैप लिख दिया है, यानी i का यूनिट वेक्टर लिखा। अब इसको हमें अलॉन्ग b लिखना है, अलॉन्ग b कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a, इसका जो कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग b लिखना है, कॉम्पोनेंट को अलॉन्ग b लिखना है, कॉम्पोनेंट ऑफ a वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, बी के लॉन्ग लिखना है। तब कॉम्पोनेंट ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक। अब बी के अलॉन्ग लिखना है, तो बी का यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, बी का यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन बी, और ये इतना कॉम्पोनेंट हो, ये इतना मैग्नीट्यूड है, इनटू बी वेक्टर अपॉन बी, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, ये इतना आ गया, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये इंटू बी वेक्टर, ठीक है, ये इंटू करेंगे अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आई बात? तो आज मैंने आपको इसका, अभी आपको बस इतना बता दिया कि इसका कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग कैसे लिखेंगे, और इसका थ्योरी पार्ट बता दिया आपको, और इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा, ए साइन थीटा, लेकिन परपेंडिकुलर ए साइन थीटा निकालेंगे नहीं, आप निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में आपको फिर से बताऊंगा। तो आज बस यहीं तक।